बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, लेकिन इसी बीच जो है पेच एक बार फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि आप सोचिए, अगर आप पट्टीदारी में जो जमीन बंटवारा होता है उसका कागज नहीं बनवाते हैं, इस वजह से आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर अधिकारी आएंगे तो वो कागज देखेंगे, मुंह जमानी बैनामे को वो नहीं मानने वाले हैं। और इसी के ऊपर पूरी जानकारी है, इसी जानकारी से हम आपको अवगत कराने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार के कई इलाकों में जो है वो भूमि सर्वेक्षण का काम बड़ी तेजी के साथ शुरू हो चुका है। और जैसे जैसे भूमि सर्वेक्षण हो रहे हैं, नए नए पेच फंसते हुए नजर आ रहे हैं, नई नई समस्या जो है वो बाहर आ रही हैं। और इस वजह से आम जनमानस जो है, आम लोग है यानी आप लोग जो हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे हैं। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके कोई पट्टीदार होंगे, तो और उनके साथ जब जमीन बंटवारा हुआ होगा तो उस वक्त आपने कोई कागज नहीं बनवाया होगा, कोई हस्ताक्षर नहीं हुआ होगा, बस ऐसे ही मुंह जमानी बैनामा हो गया होगा कि जमीन का ये साइड तुम्हारा, ये हिस्सा मेरा। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर समझ जाइए कि पेच फंसा हुआ है और इसको आपको क्लियर करवाना पड़ेगा। अब आप इससे पहले आप याद कर लीजिए कि आपका जो लिखित तौर पे बैनामा कितनी दफा हुआ है और आखिरी बार कब हुआ है। आखिरी बार अगर आप याद करते हैं कि दादा के वक्त में हुआ था, और आपके दादाजी के 3 बेटे हैं और उनके आप बेटे हैं, तो इस हिसाब से आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब ये कि आप जब वहां से जमीन के कागजात बनवाने शुरू करेंगे तो दादाजी, उनके 3 बच्चे, इसके बाद अगर उनकी बेटी है तो उसके साथ भी जाके आपको बातचीत करना पड़ेगा, उनका भी हस्ताक्षर आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर उनकी बेटी जो है वो नहीं जिंदा है तो उनके संतान से आपको हस्ताक्षर लेना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आप आ जाइए इधर, तो आपके खानदान में जितने लोग हैं उनके सबके एक एक वारिस से हस्ताक्षर लेना पड़ेगा। और उसके बाद ही आपका जमीन जो है वो अप्रूव हो पाएगा। क्योंकि अधिकारी सिर्फ मुंह जमानी बैनामे को नहीं मानते हैं। और इसी वजह से एक बार फिर से जमीन सर्वे के मामले में पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कई लोग जब अपनी समस्याओं को बता रहे थे और कई लोगों से जब मैं उनकी समस्याओं को सुन रहा था, तो वो इस दौरान इस चीज की दिक्कतों का बात कर रहे थे कि आखिरकार आप एक बात बताइए कि अगर हमारे दादा के ही शासनकाल से या भी उनके भी पिता के शासनकाल से जमीन का जो है वो कोई और मालिक नहीं बना और सिर्फ वही मालिक रहे, तो इस बीच क्या होगा। और आप इस बात को भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार आपके छड़दादा के समय से जो है वो जमीन का मालिकाना हक किसी को नहीं दिया गया है लिखित तौर पे, तो वो जमीन किस तरीके से आप तक पहुंचेगी। तो आपको इतने सारे प्रक्रिया को फॉलो करने पड़ेंगे, जहां पे आपको उनके पूरे संतान को और उनका डिटेल्स निकालना पड़ेगा। इसके अलावा उनसे जाके आपको मिलना पड़ेगा, हस्ताक्षर करवाना पड़ेगा और उसके बाद एक एक करके आपको गुत्थी सुलझानी पड़ेगी। तब जाके आपको आपका मालिकाना हक मिलेगा और आपको आपकी जमीन मिलेगी। मतलब आप समझ जाइए कि अगर आपके खानदान में 50 लोग अगर घूम फिर के हो जा रहे हैं, तो आपको उन सब से जाके मिलके हस्ताक्षर करना पड़ेगा और हस्ताक्षर लेना पड़ेगा। आपके पास भी वो लोग आ सकते हैं कि भाई ये तो यहाँ पे पेच फंसा हुआ है, आपको भी हस्ताक्षर करना पड़ सकता है। तो इस तरीके का कुछ जमीनी माहौल और विवाद जो है वो अभी बहुत ज्यादा चलन में आने वाला है। इसके अलावा आप ये समझ जाइए कि मान लीजिए हो सकता है कि अगर आपके पिताजी की कोई बहन है और वो नहीं रही इस दुनिया में और उसने कह दिया कि भाई चलिए, पहले के जमाने में जैसा होता था कि शादी ब्याह हो गया, वो चली गई अपने घर में और वो जहां गई उसका हक वहां हो गया। लेकिन अब जब जमीन सर्वे होगा तो उनका भी हस्ताक्षर लिया जाएगा। और अगर वो जीवित नहीं है तो उनके संतान का हस्ताक्षर चाहिए होगा। और अगर उनका संतान बाकी हो गया और वो इस हस्ताक्षर को तैयार नहीं हुआ, तो वो भी जमीन के हिस्सेदारी में आ सकता है और वो भी उस जमीन पे अपना दावा ठोक सकता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पुराने चलन से काम होते आए हैं वो अचानक से बदल दिए जाएंगे।
अधिकारी इस बात को मानने पे बिल्कुल तैयार नहीं होगा कि मुंह जबानी बैनामा करवा के आप रखे हैं, या फिर आपके साथ जो भी आपके रिलेटिव हैं वो इस बात से खुश हैं, उनको हस्ताक्षर चाहिए होगा। और जब यह हस्ताक्षर के लिए आप जाइएगा तो बहुत जगह पेश फंसने वाले हैं, बहुत जगह समस्याएं आने वाली है और बहुत सारी समस्याओं से आपको होके भी गुजरना पड़ सकता है। बाकी जमीन सर्वे से जुड़ी हुई कोई और जानकारी आएगी तो वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, वो हम आप तक जरूर लेके आएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं, जमीन सर्वे जो ये बिहार सरकार करवा रही है उसको लेके आपके मन में कौन कौन से ख्याल आ रहे हैं, और अगला वीडियो जमीन सर्वे के ऊपर मैं किसके बारे में बनाऊं, कृपया कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।